आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसमें कि हम विधायिका चैप्टर को कर रहे हैं। और इस चैप्टर के तहत हमने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे को देखा, और इस वीडियो के माध्यम से हम राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। जैसे कि दोस्तों, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। संसद में अगर हम देखें तो जो दो सदन है संसद का, एक लोकसभा और दूसरा जो है वो राज्यसभा है। तो दोस्तों, आज हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए नोट्स के माध्यम से हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संसद की ये उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संसद जो है ये बाइकैमरल है, यानी कि द्विसदनात्मक है, जिसमें कि दो सदन होता है। एक लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से भारत के संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि केंद्रीय स्तर पे जो राज्यसभा है यह भारतीय स्टेट का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है। स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व का कार्य करती है। अब अगर हम राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके निर्वाचन पद्धति को अगर हम देखें, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। जनता सबसे पहले राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का चयन करती है, और उसके बाद में राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यह चुनाव प्रणाली की अगर हम बात करें तो जो समान रूप से जो इलेक्शन होता है देश में, जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे आधारित होता है, परंतु जो राज्यसभा के चुनाव में जो चुनाव प्रणाली अपनाया जाता है इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसमें भी एक खास तरीके को अपनाया जाता है, जिसे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में अगर हम देखें कि द्वितीय सदन में प्रतिनिधि का सिद्धांत क्या है, यानी कि विश्व के लोकतांत्रिक देश में द्वितीय सदन जो दो सदन है में राज्य के प्रतिनिधित्व देने के मुख्य रूप से जो है दो सिद्धांत प्रचलित है। हो सकता था कि एक ही सदन हो, परंतु ये दो सदन इसलिए बनाए जाते हैं, खास करके जो जिन देशों में संघवादी व्यवस्था है वहाँ पे दो सदन बनाया जाता है, ताकि एक सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है हो वहाँ पे। तो इसको लेकर के जो प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, पहला यह है कि समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देश के सभी राज्य क्षेत्रों को उनके आकार, भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना द्वितीय सदन में बराबर समान सीटें दी जाती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि अमेरिका में जो सीनेट है वहाँ पे प्रत्येक अमेरिकी राज्य को सीनेट में 2 सीटें प्राप्त होता है। जैसे कि वहाँ पे कुल 50 राज्य है, तो सीनेट के कुल जो सदस्य होते हैं वो 100 सदस्य होते हैं। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व। विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक सीटें तथा कम जनसंख्या वाले राज्य को कम सीटें दी जाती है। जैसे कि भारत में जो राज्यसभा में इसी प्रकार के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान की 4वीं अनुसूची के तहत राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत बनाम अमेरिका को अगर हम देखें तो भारत ने जनसंख्या के आधार पे मॉडल को क्यों चुना। भारत में भी तो समान राज्य का प्रतिनिधित्व, यानी कि समान सीटें सभी राज्यों को दिया जा सकता था, परंतु इसके पीछे जो मेन तर्क है कि संविधान निर्माता राज्यों के बीच भारी असमानता से बचना चाहते थे। यदि भारत अमेरिकी समान प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाता तो लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य जो उत्तर प्रदेश है को भी वही प्रतिनिधित्व मिलता जो कि केवल 6.10 लाख जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम को प्राप्त होता। इस विसंगति से बचने के लिए भारत ने जनसंख्या आधारित व्यवस्था चुनी। इसके परिणाम स्वरूप राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटें 31 सीटें प्राप्त है, और सिक्किम को जो है सिर्फ 1 सीटें प्राप्त है। राज्यसभा के कार्यकाल एवं स्थायित्व की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की एक प्रमुख विशेषता इसका स्थायित्व है, यानी कि यह सदन जो है अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। इसका जो कार्यकाल है इसके सदस्य का वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है पुनर्गठन जो है यह संभव है। और इनके जो सदस्य है राज्यसभा के, ये प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है। इसे इसीलिए जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जाना जाता है। अस्थायी सदन होने
का मुख्य व्यवहारिक लाभ की अगर हम बात करें तो जब लोकसभा भंग हो चुकी होती है तब और नए चुनाव होने अभी बाकी होते हैं, तब ऐसी स्थिति में राज्यसभा का अस्तित्व बना रहता है। किसी आपातकालीन स्थिति या राष्ट्रीय महत्व के जरूरी विधायी मामलों पर त्वरित निर्णय लेने के लिए राज्यसभा की बैठक जो है बुलाई जा सकती है और कार्य को निपटाया जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है कि एक अस्थायी सदन भी होना चाहिए। अब हम अगर राज्यसभा के सदस्यों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति द्वारा कुछ विशेष योग्यताओं वाले नागरिक को सीधे मनोनीत भी किया जाता है। राज्यसभा में कुल जो है 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 12 सदस्य जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने निम्नलिखित जो पात्रता अगर हम देखें मनोनयन के लिए, तो जिन व्यक्तियों ने निम्नलिखित क्षेत्र यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता है, उन्हीं व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है देश के प्रतिष्ठित विद्वानों, कलाकारों और विशेषज्ञों के अनुभव एवं योग्यता का लाभ बिना चुनाव लड़े संसद को उपलब्ध कराना। इसके बाद में अगर हम देखें संवैधानिक अनुसूची की अगर बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जैसे कि हमने पहले देखा कि चौथी अनुसूची में वर्णित है। सभापति की अगर हम बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के यह पदेन अध्यक्ष होते हैं यानी कि पदेन सभापति होते हैं। विशेष अधिकार की अगर बात किया जाए तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु प्रस्ताव जो है जो कि अनुच्छेद 249 के तहत लाया जाता है तथा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो प्रस्ताव है जो अनुच्छेद 312 के तहत लाया जाता है केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दोनों ही आर्टिकल याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। स्व मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं कुछ। इसमें पहला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। दोस्तों यह जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, जिसे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन निर्दिष्ट है, तो ये चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो दरअसल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सेवानिवृत्ति जो है एक तिहाई सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोकसभा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।